पेट्रोल एक बार फिर महंगा। हुकूमत ने फी लीटर कीमत में ₹1.45 इजाफा कर दिया। नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 कमी की गई। 197 रुपये 28 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8.30 कमी 202 रुपये 2 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया। इंटरबैंक में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर की कदर में ₹1.10 इजाफे से लेन देन का आगाज। एक अमरीकी डॉलर 240 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर तारीखी बुलंदियों की जानिब। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स 101 पॉइंट की सतह पर आ चुका। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई। सस्ती अशिया महंगी। मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत दीगर मसाला जात की कीमतों में इजाफा। 200 ग्राम मिर्च की कीमत 320 से बढ़ाकर 360 रुपये कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी 10 रुपये महंगी। 50 ग्राम लौंग की कीमत में 60 रुपये इजाफा। नई कीमत 225 रुपये मुकर्रर। 100 ग्राम धनिया पाउडर का पैकेट 45 रुपये से बढ़ाकर 55 का कर दिया गया। 50 ग्राम काली मिर्च का पैकेट 17 रुपये महंगा। जावेद लतीफ और मरीम औरंगजेब पर दहशतगर्दी का मुकदमा। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर मुश्किल में आ गए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने CCPO गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटा दिया। IG पंजाब के इनकार पर CCPO ने पंजाब हुकूमत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया। लाहौर पुलिस ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था। CCPO लाहौर के तबादले पर पंजाब और वफाक में ठन गई। वजीर आला पंजाब ने CCPO को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। जराए का कहना है पंजाब हुकूमत से पूछे बगैर CCPO लाहौर का तबादला किया गया। वजीर आला ने कहा CCPO को लगाना और हटाना उनका इख्तियार है। वजीर आला परवेज इलाही का पुलिस ऑफिसर के तबादले पर वफाक से शदीद एहतजाज। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 229 मरीज रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर से 100, रावलपिंडी से 86 केसेस रिपोर्ट। रवां साल के दौरान पंजाब भर से अब तक डेंगू के 3800 से ज्यादा मुतासरा केसेस सामने आ चुके। सिर्फ लाहौर में 1580 केसेस सामने आ चुके। पंजाब में इस साल डेंगू से 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 889 मरीज दाखिल हैं। शहरे इक़्तिदार में डेंगू के वार। मुतासरा मरीजों की तादाद 1500 से बढ़ गई। 24 घंटों में किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। डेंगू से अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 105 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहरी इलाकों में 42, दही इलाकों में 63 केसेस रिपोर्ट हुए। तहरीक इंसाफ की मुमकिन एहतजाज और धरने की कॉल। इंतजामिया ने इस्लामाबाद के रेड जोन में कंटेनर्स लगा दिए। नाथरा चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। डी चौक पर खारदार तारे और कंटेनर्स भी लगा दिए गए। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने कन्वेंशन के लिए कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी बना दिया गया। दौरे के दौरान वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सूबे के इंतजामी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान पंजाब काबीना के अरकान और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान ज़ाब्ता इखलाक का सर्कुलर जारी कर दिया। समाअत कल 2:30 बजे होगी।
सर्कुलर के मुताबिक कमरा अदालत नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। इमरान खान की लीगल टीम के 15 मुकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से पहले अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। मौसमियाती तब्दीली के लिए अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक तबादला ख्याल। UN सेक्रेटरी जनरल के आलमी रहनुमाओं को दिए गए इस्तकबालिये में शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गए। कहा, पाकिस्तान शिद्दत से मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात का शिकार है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म फ्रांस, स्पेन और ईरान के सदूर और ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर से मुलाकातें। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान डूबा हुआ है और दुनिया गैर फ़आल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बेहिसी पर फट पड़े। जनरल असम्बली की 70वें इजलास में आम बहस का आगाज़ करते हुए एंटोनियो गुतरेस ने कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक आलमी मालियाती इदारों और फॉसिल ईंधन इस्तेमाल करने वाली कंपनीज पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की मदद के लिए आगे बढ़ें। डेनमार्क का मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के लिए $13 मिलियन इमदाद का ऐलान। तुर्क सदर उर्दवान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन के क़याम की उम्मीद ज़ाहिर की। मंछर झील की सतह में मज़ीद 2 इंच कमी 120.2 फुट पर आ गई। इंडस हाईवे के दाईं तरफ सैलाबी पानी में रिकॉर्ड कमी। हाईवे और रेलवे लाइन के बाईं तरफ पानी में कोई खास कमी नहीं हो सकी। माहिरीन के मुताबिक झील में योमिया 2 या 3 इंच कमी से सैलाबी इलाकों से पानी निकलने में 2 से 3 माह लग जाएंगे। महकमा आपाशी का अड़ल हेड RD 14 और मंछर बंद RD 52 पर दिए गए कट्स बंद करने पर गौर। सैलाब मुतासरीन ने दोनों कट्स और MNV का शिगाफ बंद करने का मुतालबा कर दिया। उधर भाना सईदाबाद ग्रिड स्टेशन में बददस्तूर पानी मौजूद, कई इलाकों की बिजली बंद। एंजेलिना जोली सैलाब मुतासरीन के गम बांटने पाकिस्तान पहुंच गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी एलची और हॉलीवुड की अदाकारा बगैर किसी प्रोटोकॉल पाकिस्तान आई। खैरपुरनातुन के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों और ख़ातीन के साथ घुल मिल गई। एंजेलिना जोली ने कहा, वो मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं और इस तरह से वो बच्चों और ख़ातीन के साथ गुफ्तगू करने में मसरूफ़ दिखाई थी। मुल्क भर में गदाकारों की भरमार, मांगने का पेशा इंडस्ट्री का रूप धारने लगा। कानून में मौजूद खामियां भिखारियों का हौसला बढ़ाने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हर साल 450 अरब रुपए की खैरात तकसीम करते हैं। इतनी बड़ी रकम आमतौर पर मुस्तहकीन के पास नहीं पहुंच पाती और इसकी बड़ी रकम पेशावर भिखारी वसूल कर लेते हैं। मुख्तलिफ रूप धार कर आम शहरियों से ये रकम बटोर लेते हैं। IMF डील सबूताज करने का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा शौकत तरीन FIA के रेडार पर। आज FIA साइबर क्राइम सर्कुलर इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। शौकत तरीन की पेशी का इम्कान, बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वफाकी तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी तब्दीली। इम्प्रूवमेंट के लिए तमाम मज़ामीन में पास होने की शर्त ख़त्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स फेल मज़ामीन के साथ इम्प्रूवमेंट के लिए पास मज़ामीन के इम्तिहानात भी दे सकेंगे। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड ने बड़ी तरमीम की मंजूरी दे दी। नए निज़ाम की बोर्ड ऑफ गवर्नर से मंजूरी ली जाएगी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पेट्रोल एक बार फिर से महंगा। हुकूमत ने फी लीटर कीमत में ₹1.45 का इजाफा कर दिया। नई कीमत 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई रद्दो बदल नहीं किया गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 की कमी की गई। ₹197.28 फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8.30 की कमी की गई। की कीमतों में इजाफा तो हुआ ही है, दूसरी जानिब डॉलर को पकड़ना भी मुश्किल हो चुका।
डॉलर की उड़ान फिर बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 महंगा हो चुका है और 240 रुपए पर इस वक्त ट्रेडिंग जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 92 पैसे महंगा हुआ है। डॉलर की ऊंची उड़ान इस वक्त जारी है। मजीद इजाफा होता जा रहा है डॉलर की कदर में और इंटरबैंक में डॉलर 92 पैसे महंगा 239 रुपए 82 पैसे का हो चुका है। डॉलर की उड़ान इस वक्त बेलगाम हो चुकी है और इंटरबैंक में अगर बात की जाए डॉलर की तो इस वक्त 92 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 82 पैसे पर ट्रेडिंग इस वक्त जारी है। महंगाई की ही मजीद बात करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई, सस्ती अशिया भी महंगी हो गई। मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत दीगर मसाला जात की कीमतों में बेपना इजाफा। 200 ग्राम मिर्च की कीमत 320 से बढ़ाकर 360 रुपए कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी 10 रुपए महंगी। 50 ग्राम लौंग की कीमत में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 225 रुपए मुकर्रर। 100 ग्राम धनिया पाउडर का पैकेट 45 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया। 50 ग्राम काली मिर्च का पैकेट 17 रुपए महंगा कर दिया गया। आपको बता रहे हैं 100 ग्राम धनिया पाउडर 45 से बढ़ाकर 55 का कर दिया गया। और दूसरी जानिब मुल्क भर में बेकारियों की भरमार है। मांगने का पैसा इंडस्ट्री के रूप धारने लगा है, जबकि कानून में मौजूद खामियां बेकारियों का हौसला बढ़ाने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हर साल 450 अरब रुपए की खैरात तकसीम करते हैं। इतनी बड़ी रकम आमतौर पर मुस्तहकीन के पास नहीं पहुंच पाती और इसकी बड़ी वजह पेशावर भिखारी हैं जो मुख्तलिफ रूप धार कर आम शहरियों से ये रकम बटोर लेते हैं। भिखारियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुल्क भर में भिखारियों की भरमार, मांगने का पेशा इंडस्ट्री का रूप धारने लगा है। कानून में मौजूद खामियां भिखारियों का हौसला बढ़ाने लगी हैं। आसिफ जी रिजवान बताइएगा, हर तरफ गदागर नजर आ रहे हैं, इंतजामिया इतनी बेबस क्यों है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि इस वक्त जो खैरात मांगना है वो एक ज़रूरत से ज़्यादा एक पेशा बन चुका है, एक बाकायदा एक सनत बन चुकी है। जो नौसरबाज बकारी हैं और जो फ़कीर हैं वो लोगों से रकम ऐंठने के लिए नत नए बहरूप बदलते हैं और नत नए बहाने किए जाते हैं। इस हवाले से अगर आप और हम बहुत सारे लोग जब सफ़र करते हैं तो अचानक कोई मोटरसाइकिल पर सवार बड़े खुश लबास और खुशहाल लगते महसूस होते हुए जो मियाँ बीवी अपने आप को ज़ाहिर करते हैं वो आते हैं। वो कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, बेरोज़गार हैं, हमारे घर में कोई वारदात हो गई है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हमें रकम दी जाए। ऐसे जब हम किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं तो रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलने वालों के साथ वो जो है वो पैसे मांगते हैं कि जी हमारे घर में फाके हैं। अगर मार्केटों में जाएं तो इंतहाई खुशलबास और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पास आते हैं कि हम सादा लोग और सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन हमारे पास जो है पैसे नहीं है, हमने बेटी की शादी करनी है या बच्ची की फ़ीस देनी है। इस तरह के जो नए नए बहाने हैं ये बड़े आम होते जा रहे हैं। और आजकल एक और चीज़ बड़ी मंजर आम पर आ रही है कि जब हम किसी हाईवे या मोटरवे पर सफ़र करते हैं और आप गाड़ियों में बैठे होते हैं फैमिली के साथ, तो अचानक एक बड़ी अच्छी कीमती गाड़ी में सवार फैमिली हमारे पास आ गाड़ी रोकती है और बताती है कि हम जा रहे थे लंबे सफ़र पर किसी दूसरे शहर में और अचानक हमारे साथ वारदात हो गई है, डकैती हो गई है, हमारा सारा जेवर और जो सारा पैसा है वो चोरी हो गया है और अब हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं है, लिहाजा हमें कुछ रकम दी जाए। इस किस्म के जो हथकंडे और जो बहरूप हैं वो आम होते जा रहे हैं और इस वक्त जो सरकारी महकमे हैं वो आपस में एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब का ये कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। उनका ये मौक़िफ़ है कि कुछ अर्सा पहले तक डिप्टी कमिश्नर्स के पास ये इख्तियार था कि वो भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन 2 साल कबल ये कानून ख़त्म हो गया है और अब